कभी कभार आम गुफ्तगू करते हुए शोहर बीवी को बहन बोल देता है कि नहीं मेरी बहन ऐसा नहीं है। माँ बोल देता है कि नहीं मेरी माँ ऐसा करो। या बीवी शोहर को भाई कह देती है कि नहीं भाई साहब ऐसी बात नहीं है। और ये कहने के फ़ौरन बाद अचानक उनके दिमाग पे एक अटैक होता है और उनको लगता है कि अरे मैंने बहन बोल दिया, माँ बोल दिया। या बीवी सोचती है कि मैंने भाई बोल दिया, तो कहीं हमारा निकाह तो नहीं टूट चुका। और फिर यूट्यूब पे सर्च होती है और फिर एक लंबा चौड़ा एक दर्द का और सर्च का सिलसिला रहता है। तो याद रखें, सिर्फ बीवी को माँ या बहन कह देने से निकाह बिल्कुल नहीं टूटता। शोहर को भाई कह देने से निकाह नहीं टूटता है। कहना नहीं चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। उलमा ने इस कहने को मकरूह लिखा है। अलबत्ता अगर कोई कह देता है, कभी कभार बेध्यानी में दौरान गुफ्तगू अंदाज़ा नहीं रहता, ख्याल नहीं रहता, अगर कह दिया सो सिर्फ कह देने की वजह से निकाह ख़त्म नहीं होगा, तलाक वाक़ई नहीं होगी। गेट रिलैक्स, ईजी रहे। होता ये है कि ये क्यों डर पैदा होता है कि दरअसल एक शरीयत में एक टर्म है, उसे बोलते हैं ज़िहार। क्या मतलब? अगर शोहर अपनी बीवी को उसके पूरे जिस्म को या चंद मखसूस हिस्सों को एक ऐसी औरत के साथ तशबीह देता है जो औरत इस पर हराम है, उसे ज़िहार बोलते हैं। मसलन तुम मुझ पर या मेरे लिए ऐसे ही हो जैसे मेरी माँ, तुम्हारी कमर या तुम्हारी पीठ मेरे लिए ऐसे ही है जैसे मेरी माँ, या मेरी माँ की कमर या मेरी माँ की पीठ। ये मखसूस स्पेसिफिक स्पेशल जुमले हैं जो कहने की बुनियाद पर ज़िहार होता है और उसके बाद बीवी हराम होती है। उसका एक तरीक़ेकार है वापसी का। अलबत्ता सिंपल माँ बहन या शोहर को भाई कह दिया, इससे फासिद नहीं होता निकाह, तलाक वाक़ई नहीं होगी। अगर आपको निकाह तलाक को लेके इश्यूज़ हैं, सवालात हैं, नीचे मेरा व्हाट्सएप पे नंबर है, आप रब्ता कर सकते हैं।